मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू के गांधीनगर इलाके में वाक़ फतेह सिंह गुरुद्वारे का दौरा किया। उनके साथ बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा भी थे। सिख बरादरी ने मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया। गुरुद्वारा में मरकजी वजीर ने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया। उन्होंने सबके लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। मरकजी वजीर ने सिख बरादरी के लोगों से बातचीत की। सिख बरादरी के लोगों ने मरकजी वजीर को देरना मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम भी पेश किया। मरकजी वजीर ने तमाम मामलों को दहली में आला हुकाम के साथ उठाने और जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी के इन तमाम मुतालबात को जल्द अज जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। बहुत बड़ी डिमांड थी जिसमें जो 425 जो श्रीनगर का असर है उसमें से कश्मीरी बच्चों को, सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ वो कश्मीरी पंडितों तक रखा गया, उनको निकाल दिया गया। हमारी डिमांड थी कि उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। हमारी डिमांड थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सिख मेंबर जो पहले रहता रहा इस बार नहीं रखा गया। जब से सरकार आई इसमें मेंबर हमारा नहीं रखा, वो रखा जाए। हमारे जुडिशरी में मेंबर होना चाहिए, रिक्रूटिंग एजेंसी में हमारा मेंबर होना चाहिए। उसके अलावा जेके सबसे बड़ी एग्जाइटमेंट थी जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में जो पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया, उसको दोबारा बहाल करने का था। माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट पूरी तरह से लागू करना और उसके बेनिफिट्स सिख कौम तक पहुँचाने की बात थी। आनंद मैरिज एक्ट जम्मू में एलजी साहब ने हमें कहा लागू कर दिया गया, लेकिन रूल्स अभी नहीं फ्रेम किए गए। तो इन्होंने भी हमें यह आश्वासन दिया है कि ये लाल सिंह पुरोहित साहब के पास उठाएंगे और जल्द से जल्द इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। और एक 1989 के राइट्स विक्टिम को अभी तक हमारा क्लेम सिर्फ 1 लाख ही मिला, बाकी 7.5 लाख रुपया 3 साल से फाइल सेक्टर में पड़ी है, वो नहीं मिली। और इन्होंने बड़ा हैरानगी प्रकट की भाई ऐसा क्यों हुआ। और उन्होंने हमें दावा दिया कि जल्दी हम आपको टाइम लेकर दिल्ली में देंगे, आपकी माइनॉरिटी कमीशन के उनसे बात करेंगे और एलजी साहब से आपकी बात करवा के ये चीज़ें सेटल करने की कोशिश करेंगे। और जो भी है हम इनकी डिमांड्स को इनकी सुनवाई करवाएंगे और जो जेन्युइन डिमांड्स उनको हम ठीक करवाएंगे। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तरक्की का नया दौर जारी है। सिक्योरिटी सूरत हाल इजाजत देती है तो जम्मू कश्मीर में भारी सरमायाकारी आएगी। हम आने वाले दिनों में कश्मीर में सरमायाकारी समिट मुनक्किद कराएंगे। देखिए, जब से धारा 370 और 35A हटाई गई हैं उसके बाद यू हैव सीन ए स्टडी एंड very fast changing scene in Jammu and Kashmir. एक फंडामेंटल सबमिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके यहां सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट करेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। और जब से आर्टिकल 370 एंड 35A हैव बीन एब्रोगेटेड उसके बाद यू हैव सीन द ग्राउंड सिचुएशन चेंजिंग। कुछ महीने पहले मैंने एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के थ्रू एक मैंने रियल एस्टेट समिट करवाई थी। अभी हम आगे एक और करने जा रहे हैं श्रीनगर में। तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है यू कैन नाउ बिगिन टू रियलाइज दैट। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि G20 समिट मुनक्किद कराकर कश्मीर के नासाजगार हालात पर पर्दापोशी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद न करने पर मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकजी सरकार के पास इंतखाबात कराने के लिए भीख नहीं मांगेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अवाम का जमहूरी हक है और मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के अवाम का हक छीन कर ही शायद तसल्ली मिलती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न होने से सियासी खला पैदा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, जो काफी अफसोसनाक इकदाम है। मैंने बार बार कहा ना, हम इलेक्शन, हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं कि हम घुटनों पे उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो करें। हम ना, हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है। हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? ने कहा, ही सेड देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे? क्या मजबूरी है? क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे
कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़रा हिम्मत से कहें, हमारे ऊपर प्रेशर, हम इलेक्शन करा नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ से तो आप चाहते हो वैक्यूम है, दूसरे तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार नहीं हो। कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सर, हालात को देखते हुए कल भी जनरल ने कहा, जोसेफ सुप्रीम ने कहा कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि यहाँ से मिलिट्री की जो है कमी की जाए। एक तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि हालात बिल्कुल ठीक है, G20 कराया। हम खुद कहते हैं हालात ठीक नहीं है, जनरल साहब भी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं, हम भी कह रहे हैं ना आपके हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ कर दिया गया था। मई के तीसरे हफ्ते में CUET के इम्तहानात को इस यकीन दहानी के साथ मनसूख कर दिया गया था कि इम्तहान अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही मुनक्किद किए जाएंगे। NTA की तरफ से बैरून रियासतों में रखे गए इम्तहानी मराकज को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुदाखलत के बाद मनसूख किया गया था। अब गुज़िश्ता 4 रोज से जिला रामबन के कई उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड भेजे गए हैं और यूटी के उम्मीदवारों के लिए इम्तहानी मराकज जालंधर, पंजाब और दीगर शहरों में रखे गए हैं। नए एडमिट कार्ड आने के बाद जम्मू कश्मीर के ऐसे उम्मीदवारों पर मायूसी छा गई है और कई उम्मीदवार आज 6 जून को मुनक्किद होने वाले इम्तहानात में शामिल नहीं हो सके। बैरून रियासतों में इम्तहान के लिए उम्मीदवार माली मुश्किलात और दीगर मसाइल से दो चार है। जिला रामबन में इम्तहान से महरूम तलबा इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इस तरफ फौरी तवज्जो देकर होनहार गरीब बच्चों को आला तालीम से महरूम होने से बचाएं। मैंने CUET के लिए अप्लाई किया है। मेरे एग्जामिनेशन सेंटर आउट ऑफ स्टेट आए हुए हैं और मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आउट ऑफ स्टेट आया हुआ है। मैं LG सर से, ऑनरेबल LG सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो बच्चे हैं, हम बहुत ही दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं। हमारा आउट ऑफ स्टेट जाना इम्पॉसिबल है और हम ना ही अफोर्ड कर सकते हैं आउट ऑफ स्टेट जाना। हमें 18 को एडमिट कार्ड आया कि आपका 25-26 को जम्मू में पेपर होगा। हम पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर 24 को ऑर्डर निकलता है LG की तरफ से। आदतों के बाहर था अमृतसर पेपर, मेरे 3-4 फ्रेंड उनका अमृतसर में पेपर था। LG की तरफ से यह आया कि ऑर्डर आया कि मतलब स्टूडेंट के पेपर विद इन इधर J&K ही होंगे पेपर। तो हमने CUET का फॉर्म फिल किया। उसके बाद जो है हमें CUET के एग्ज़ाम की डेट आई तो हमारा सेंटर अमृतसर आया और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कैंसिल किया गया कि हमें अमृतसर नहीं, हमें जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर के बच्चों का पेपर जो है जम्मू कश्मीर में ही होगा। और उसके बाद अब जब हमें न्यू एडमिट कार्ड आया तो हमारा सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हमारा सेंटर पंजाब में दिया गया, जलंधर। वो भी प्रॉपर एड्रेस मेंशन नहीं है कि कौन सी जगह आपका एग्ज़ाम होगा। इतने बड़ी सिटी में हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी जगह हमारा एग्ज़ाम है? इतने दूर तो हम जा ही नहीं सकते। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह लिया जाए। अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। सूरत श्रीनगर के मकीनों ने आलूदा आंचार झील के हवाले से बात की और उनको आलूदा आंचार झील की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आंचार झील को जो कभी सयाहों की तवज्जो का मरकज थी, अब आलूदा बंजर जमीन में तब्दील हो चुकी है। इसकी देखभाल की जरूरत है। मकीनों ने कहा कि इस झील से आलूदगी और अदम तवज्जोही के बाइस झील तेजी से सिकुड़ रही है। मकीनों ने मजीद कहा कि इस झील में आबी हयात भी कम होते गए हैं। लोगों ने झील की सफाई और इस पर नाजायज तजावुजात हटाने की मांग की। खंद करने बल्कि तेल यीत नलक कह यीत आज आब सानि माजि बेन आब खलान यार बल पे नाग पे खेवान न इन्फेक्शन न कहें। आज तुम वुचान आलूदगी क्या, आलूदगी कचा गंदगी कचा यम जन सानि माजि बेन वसान योर यार बल डेर खालान वालान मतलब काम गसान जमीनस पे गसान तिम बिचार बेमार गसान, बुजुर्ग तिम बेमार, अक्सर इन्फेक्शन यह तुम वुचान गंदगी पान अत वन जरूरत कह। करान मोदबान गुजारिश हुकूमतस ये अगर कह कर बरई त्राव जवान बुजुर्ग नबर बनान नीर सह गंदगी लिहाजा ये तुथ हिसाब बेमार पेवान इंसान रात निमोन कोट वो ये सात प्रॉब्लम ये गंदगी ये बनान सुल चीज नीरुन गो फर्स्ट क्लास मातम थोप
वन बह ये मूजूब आय बल्ब बहरन यूत वसनस यह गंदगी रोज सफाई चवान आब वाब असल पे मगर आज कश्मीर के दौरे पर आए रहबर ईरान आयतुल्लाह खामनेई के नुमाइंदे आगा डॉक्टर सईद मेहदी अलीजादा मौसवी ने आज नमाज ज़ुहर तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा की। अंजुमन औकाफ के जिम्मेदारों और अमले ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर डॉक्टर सईद मेहदी ने जामा मस्जिद की मुनफरिद तर्ज तामीर और इस अजीम इबादतगाह के हुस्न जमाल को देखकर इंतहाई खुशी और मसरत का इजहार किया। इस मौके पर मौसवी को अंजुमन औकाफ की तारीख और दीगर इल्मी तहाइफ के साथ साथ नजरबंद मीरवाइज की तरफ से कश्मीरी शाल पेश किया गया। इससे कबल उन्होंने तालीमी अंजुमन नसरतुल इस्लाम के तहत चलने वाले इस्लामिया ओरिएंटल कॉलेज अंजुमन की लाइब्रेरी, इस्लामिया हाई स्कूल की तारीखी इमारत और ऑडिटोरियम का भी दौरा किया और इस अवलीन दानिशगाह की तारीख से वाकफियत हासिल की। इस मरहले पर डॉक्टर मेहदी ने अंजुमन के अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए इस्लामिया ओरिएंटल कॉलेज में फारसी जबान की तालीम और इसके फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी ने कहा कि अगर पूरे मुल्क में जमहूरी निजाम कायम है तो फिर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज क्यों है। नासिर असलम वानी ने न्यूज़ 18 से कहा कि अगर एलजी राज को बीजेपी सही मानती है तो फिर पूरे मुल्क में एलजी राज को कायम किया जाए। नासिर असलम वानी ने कहा कि बीजेपी अवामी अदालत में जाने से घबराती है, इसलिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही का दौर चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बतौर सूबाई सदर आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन होनी चाहिए? मैंने बार बार ये कहा है, ये नहीं है कि हम इलेक्शन चाहते हैं या हम बड़े वो उतावले हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन इस रियासत की जो पहले रियासत थी अब यूटी, इसकी बनावट ऐसी है कि एक एलजी साहब, एक आधा एडवाइजर में हमेशा ही कहता रहा और कुछ अफसरान, ये सब नहीं चढ़ा पास और पूरे मुल्क में है। कोई मतलब मैं हैरान हूं कि यहाँ के इलेक्शन को लेके इतना बहस क्यों चल रहा है। अगर इलेक्शन का निजाम सही नहीं है तो पूरे मुल्क में क्यों इलेक्शन हो रहा है? फिर इतनी लड़ाई करके अभी कर्नाटक में इलेक्शन क्यों हुए, अभी 3 रियासतों के इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के भी इलेक्शन क्यों करने? सब जगह फिर यही निजाम चले, गवर्नर स्टेट्स को चलाए, राष्ट्रपति पूरे मुल्क को चलाए। और एक और उन्हें जो मतलब हम पे एक बड़ा ये डाला नहीं जी, ये 80-90 लोग हैं। हर रियासत में ऐसे ही होता है, हर रियासत में असेंबली मेंबर इतने ही होते हैं, हर रियासत में 5 और सरपंच ज्यादा होते हैं क्योंकि वार्ड ज्यादा होते हैं। डीडीसी के नए मेंबरान हैं वो नेचुरली ज्यादा होंगे। अगर उसी निजाम पे चलाना है फिर एक आने वाले सेशन में एक बिल लाए तो तब्दील करें पूरे मुल्क का निजाम, कोई उसमें इतराज। लगातार बीजेपी के जो लीडरान कह रहे हैं कि यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो दौर हुकूमत रही है उनकी 70 सालों से, उन्होंने कश्मीर के साथ इस्तेसाल किया, कश्मीरी लोगों के साथ इस्तेसाल। तो सूबाई सदर क्या जवाब? देखिए जनाब, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, रेटरिक में आप कुछ भी कह सकते हैं। आजादी से लेके आज तक अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एक व्हाइट पेपर वो निकाले। यही बात मोहम्मद साहब ने कही थी जब वो बारामूला दौरे में आए, उन्होंने पब्लिक जलसे में कहा। दूसरे दिन हमने एक आधा किताबचा निकाला कि कितने काम हुए हैं जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम तो अपना ही कहेंगे, हमारी जब भी सरकार रही है, चाहे शहरी कश्मीर के टाइम में रही, चाहे कायदेसानी के टाइम पे रही, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम पे रही, जो काम है हमने किया। किसी ने उसका जवाब उसके बाद नहीं किया, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। ये सब पुल, ये स्कूल, ये अस्पताल, ये जितने भी डेवलपमेंटल यहाँ पे आपके जो नमूने दिख रहे हैं, ये सिर्फ 2020 के बाद या 19 के बाद बने। राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना का कहना है कि सरकार महंगाई पर भी काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और लोगों की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। अनंतनाग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट में शिरकत के दौरान खटाना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात के हक में है और माजी में भी बीजेपी ने भी यहां पर इंतखाबात कराए हैं। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान राबी, सूफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर, वीर सराफ समेत दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने बीजेपी की 9 साल कारकर्दगी और मुल्क की तरक्की में मीडिया के किरदार के हवाले से भी बात की। तो सारी चीजों को बैलेंस रख के, महंगाई तो साथ साथ ही चल रही है, जिस तरह की चीजें बाकी बढ़ रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। और हमारे टाइम में इतना महंगाई नहीं बढ़ा है, महंगाई तो अपने ढंग से बढ़ती है। मजदूर तबके के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, हमने गिनाई हैं आपको। देखिए इलेक्शन जो है
यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अमल लाया है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इलेक्शन करवाए हैं आफ्टर एब्रोगेशन। पंचायत के इलेक्शन करवाए हैं, जिला की काउंसिल के इलेक्शन करवाए हैं, ब्लॉक काउंसिल के इलेक्शन करवाए हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, वो अपनी कॉल लेगा। हम तो रेडी मूड में रहते हैं हर वक्त। उनका तो बहुत कुछ कहना था कि हालात खराब करो और हुकूमत करो। अब उनको तो तकलीफ है, यहाँ G20 भी हो गई है, यहाँ अमन कैसे हो गया है, यहाँ गरीब का बच्चा स्कूल क्यों जा रहा है, यहाँ गरीब का बच्चा मजदूरी क्यों कर रहा है, उसको तो पत्थर मारना चाहिए थे हमारे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामुल्ला के क्रीरी में हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने एप्पल ग्रेडर बनाया है। तवक्का है कि इस सस्ते और पोर्टेबल डिवाइस से सेब की दर्जाबंदी के तरीक़ेकार में इनकलाब आएगा, जो किसानों को भी बाइख्तियार बनाएगा और उनके सामान की मुनासिब कीमतों की जमानत देगा। देखिए रिपोर्ट। ये ईजाद जिसने नेशनल टेक्नोलॉजी वीक के दौरान पहचान हासिल की और मशहूर यूथ आइडियोथॉन 2022 के मुकाबले के टॉप 10 में जगह बनाई। तवक्को है कि शुमाली कश्मीर में सेब की पैदावार करने के तरीके में इनकलाब का सबब बनेगी। ये ख्याल इस इदारे के तलबा ने पेश किया है, जिनके ख़ानदान मेवों की सनत से वाबस्ता हैं। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए होनहार तलबा का कहना था कि मकामी काश्तकारों को सेब की ग्रेडिंग के महंगे और मुश्किल अमल की वजह से काफ़ी अरसे से मसाबकती नुकसान का सामना है, इसलिए उन्होंने ये मशीन तैयार की है, जिससे काश्तकारों को यकीनन फ़ायदा होगा और उनकी ग्रेडिंग और पैकिंग में मदद मिलेगी। बेसिकली हम लोकल फार्मिंग बैकग्राउंड जो है, हमारा घर में फार्मिंग बैकग्राउंड है। सो हमें ये आइडिया आया क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम खुद फेस की। सो फिर हमने उसके बाद अपने टीचर मेंटर जाहिद अहमद डार को बताया कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे जो कि ग्रेडिंग जो है वो ऑटोमेट करेंगे हम उससे। सो फिर उसी से आइडिया आया और ये लोकल मार्केट में भी चलेगी। तीनों ने अपने उस्ताद जावेद अहमद और पाइजैम फाउंडेशन के सुरेंद्र बंसोड़ी की मदद से ये कारनामा अंजाम दिया है। तलबा का कहना है कि मौजूदा ग्रेडिंग मशीनों और इस मशीन में फ़र्क ये है कि इसके सेंसर सेब के अंदर किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं, जो अब तक नहीं हो सका है। सर इसमें ये फ़र्क है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में मशीन्स, वो बहुत ही ज़्यादा हेवी है और उनके लिए एक अलग सा रूम बनाना पड़ता है। सो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको पोर्टेबल बनाएं, जितना हो सके उतना पोर्टेबल बनाएं। लाइक पोर्टेबल से क्या होगा, जब हम एप्पल्स हार्वेस्ट करते हैं गार्डन में, तो हम क्या करते हैं, पहले वहाँ पे ट्रैक्टर्स लाते हैं, फिर उससे एप्पल्स की जो शेल्फ लाइफ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो जब हम इसे पोर्टेबल बनाएंगे तो हम इसको डायरेक्टली वहाँ पे ले जा सकते हैं और ये DC ऑपरेटेड है, ये डायरेक्टली सोलर से चलेगा। तो उससे क्या होगा कि हम गार्डन में ही जो है एप्पल्स की पैकिंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग एंड साइज़ हम पैकिंग कर सकते हैं। सो देन उससे क्या होगा कि जो एप्पल्स की शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ होगी और हम उसको डायरेक्टली मार्केट में हायर प्राइस पे बेच सकते हैं। नीति आयोग और ATL की जानिब से सलाहियत साजी के प्रोग्राम में शिरकत के बाद टीचर जावेद अहमद ने अपने तलबा को यूथ आइडियोथॉन मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए रहनुमाई की। बारामूला खित्ते से 3 टीमों ने मुल्क भर के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी, जिनमें से इन तीनों तलबा ने अपनी जहानत और मेहनत से नुमाया मुकाम हासिल किया। इन्हें इस प्रोजेक्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए 1 लाख रुपए का फंड भी मिला है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि वह ऐसे तलबा की हौसला अफजाई करते हैं जिन्हें तकनीकी इल्म में रहनुमाई की ज़रूरत है और जो कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं। हार्वेस्टिंग से मार्केटिंग तक का जो फेज़ है वो हम शायद साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम ट्रेडिशनल वेज में अभी भी जा रहे हैं। सो दैट्स वाई हम वहाँ पे मात खा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रही थी कि इस प्रोजेक्ट को हम उस फेज़ में जो हार्वेस्ट से लेकर मार्केटिंग तक है, उस फेज़ को इस टेक्नोलॉजी से कवर कर लें, ताकि इनकम जो है वो किसान की बढ़ जाए और वो लेबर का, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा उसको। और दूसरा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी प्राइस जो है वो 50 to 60,000 तक बैठ जाए जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। स्मार्ट एप्पल ग्रेडिंग मशीन की सूरत में आगे दिया। हम कोशिश करते हैं जितना भी हमारे ज़रिए मुमकिन होगा हम कोशिश करेंगे। बाइस फ़ख्र है कि हमारा इदारा नेशनल लेवल पर पहले 10 स्कूलों में मुंतखब हो गया। हम तो बहुत खुश हैं। हमारी कोशिश और भी प्रोजेक्ट्स ज़ेर तकमील हैं जो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने मेंटर टीचर्स की मदद से हम आगे बढ़ेंगे।
चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला बलबीर सिंह ने कहा कि नीति आयोग के तहत जिला भर के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में ऐसी 18 लैब्स कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ATL लैब्स ने ऐसे आलात और मशीनें तैयार करने और तलबा को अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया है। ये अटल टिंकरिंग लैब्स इसीलिए इन स्कूल्स में बनाई गई टू इनकलकेट द क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। और उसी की बिना पर आपने देखा कि हमारे बच्चों ने जो आज मॉडल्स बनाए हैं, इन मॉडल्स में जो आपने देखा लोकली इनको नीड पड़ी कि एप्पल ग्रेडिंग, जो फार्मर बच्चा है इसको लगा कि मेरे घर में इस एप्पल ग्रेडिंग सिस्टम की ज़रूरत है, तो किस तरीके से उसने वो बनाया है। अब इसमें थोड़ा सा इसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, तो उसमें जितनी भी इसको हमारी तरफ से सहायता की ज़रूरत होगी वो हम करेंगे। यकीनन इन तलबा की काविशें काबिल सताइश हैं। इनकी इख्तराई सलाहियतों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुनासिब रहनुमाई और हौसला अफजाई की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। फिल्म लफ्जों में प्यार के फनकारों ने आज श्रीनगर में अपनी फिल्म के रिलीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये फिल्म एक मोहब्बत का पैगाम है। फिल्म की शूटिंग ज्यादातर कश्मीर के इलाके में की गई है। इस फिल्म में मशहूर बॉलीवुड अदाकार अनीता जरीना वहाब और ललित प्रेमो के अलावा कुछ मकामी फनकारों ने भी काम किया है। मशहूर गुलकार काबुल बुखारी ने इस फिल्म के गीतों को अपनी आवाज दी है। ये एक लव स्टोरी है, ट्रायंगल लव स्टोरी है। और आजकल के जो लड़के हैं अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मान करके लिविंग रिलेशनशिप और लव मैरिज और अलग अलग तरह के जो रिलेशनशिप बन रहे हैं, उससे हट करके ये दिखाता है कि आप अगर फैमिली के वैल्यू को समझते हैं, अपने माँ बाप के फैसले जो लेते हैं वो हमेशा फैसले सही होते हैं, उसके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है। और जो इसके फिल्म के प्रोड्यूसर है अशोक साहनी साहिल जी, वो उनका बचपन यहीं बीता है और उनके जो दादाजी थे वहाँ चीफ जस्टिस रहे हुए हैं और उनके यहाँ सेब के बागान भी रहे। और खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने फिल्म में 9 गाने लिखे हैं। वो बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत शायरियाँ करते हैं। उनकी शायरियों को देखकर ही मुझे ये फिल्म का आइडिया आया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि कश्मीर के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पिछले 30-35 सालों में काफ़ी ख़राब रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ न आने से कितने लोगों का रोज़गार छूट गया, और वो जो अब रिवाइव हो रहा है, वैसे 10 साल पहले ही वो हो गया था। मैंने हैदर फिल्म की शूटिंग भी यहीं की थी। उसके अलावा उसके आसपास के समय में भी बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। और जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा था, एक और फिल्म मैंने शूट की थी जो यहाँ की एक मशहूर पोएटिस है राज बेगम जी, उनके लाइफ हिस्ट्री पर बेस्ड है। तो तब भी यहाँ करीब 20-25 शूटिंग्स हो रही थी। तो ये तो समझा ही जाता है कि देखिए, अगर कोई फिल्म यूनिट यहाँ पे आती है शूट करने के लिए तो रोज़गार बढ़ता है, लोकेशंस, टूरिज्म का फैलाव होता है, यहाँ के आर्टिस्ट को काम मिलता है, टेक्नीशियंस को काम मिलता है, यहाँ के छोटे छोटे मजदूरों को भी काम मिलता है, होटल्स में बुकिंग होती है, यहाँ का खाना सब जगह पहुँचता है, तो अपने आप ही रोज़गार फैलता है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो टूरिज्म थोड़ा सफ़र किया है पिछले कई सालों में, वो उसकी भरपाई इससे हो रही है और लेट्स होप कि ये बढ़ता जाए। देखें, अभी ये जो फिल्म बनी है अभी सर की लफ्जों में प्यार, इसमें ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि काफ़ी सारे जो स्टार कास्ट है वो यहीं से है और सर भी यहीं से हैं। मैंने जो अपना पार्ट इसमें दिया है मैं भी यहीं का हूँ। और इससे पहले भी अभी एक रिसेंटली पिछले हफ्ते एक फिल्म रिलीज हुई है, उसमें भी मेरा एक गाना जो एज म्यूजिक डायरेक्टर मैंने उसमें काम किया, वो भी कश्मीर की टीम, ऑलमोस्ट 90% जो उसमें एक्टर्स हैं वो कश्मीर से। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो ये फिल्म्स इस तरह की बन रही हैं, इनका ये मोटिवेशन भी है कि हम कश्मीरी लोगों को इसमें एंगेज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी नए नए एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हैं, उनको हम एंगेज करें। करने को अगर ये चाहें तो बॉम्बे से कहीं से भी एक्टर्स बुला सकते हैं, बट वही बात है कि दोनों तरफ से एक कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। इनके पास ये मोटिवेशन है कि हम कश्मीर में शूट करें और कश्मीरी यूथ्स को एंगेज करने से इनको भी हेल्प मिल जाएगी काफ़ी चीज़ों की, कि अगर जब यहाँ का लोकल इंसान टीम के साथ जुड़ता है तो बहुत सारी।
गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन सिविल सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसी भट्ट के प्रिंसिपल शबीर अहमद मीर को खिदमात से मुअत्तल कर दिया है। मुबैना तौर पर एक लड़की के साथ फोन पर गैर मुहज्जब अंदाज में बातचीत करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुअत्तली के अहकाम जारी किए गए। पुलिस ने मुलजिम शबीर अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसी भट्ट शबीर अहमद मीर को छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार किया गया है और शाल्टिंग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। उधर स्कूल एजुकेशन ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर इस मामले की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। जिला बांडीपुरा के त्रिगाम शादीपुरा इलाके के किसानों ने मंगल के रोज इलाके में गैर एलानिया बिजली की कटौती पर पीडीडी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। किसानों ने इल्जाम लगाया कि बिजली की कटौती से मौजूदा ज़रई सीजन के दौरान कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। किसानों ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की। उन्होंने कहा कि गैर मुकर्ररा वक्त में बिजली काटने से उनके लिए मसाइल में इजाफा हो रहा है। धान की फसलों को वक्त पर पानी नहीं देने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने पीडीडी इंतजामिया से किसानों को बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने की अपील की। हजरत पावर 10 मिनट रोजान 10 मिनट बाद गंट वात यपर जमींदारी हूं चार 5 मिनट दारान सान हक क्या रोपये बरान कम खतर बरान गोस पावर रोजन पावर रोज 24 गंट जमींदारी हूं वक्त अगर तेल जमीन बेकार बहन रोपये दह पे बरने वनकस तमाम पता कि वनकस सीजन चलान अलबत्ता यह वरिक ज़रात आसान वनकस पावर वारिया डिफिकल्टी अकिस मिनटस पावर घंटे गसा गब यह वनकस पता कि वनकस मुल्क आबादी पावरस पे क्या वनकस गवर्नमेंटस अपील करा कि मेहरबानी कर पावर 24 घंटे बरकरार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तुर्तुक में आलमी यौम माहौलियात के मौके पर अवाम, स्कूली तलबा और महकमे दही तरक्की ने सफाई मुहिम का इनकाद किया। तलबा ने ड्रामा और ड्राइंग के जरिए प्लास्टिक से पाक माहौल का पैगाम दिया। बल्दी के माहिर तालीम मेहदी शाह ने इंसानों और माहौलियात पर प्लास्टिक के मुज़िर असरात के बारे में बताया। फातिमा ज़ोहरा एसोसिएशन और खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने भी सफाई मुहिम और तकरीब में हिस्सा लिया। तुर्तुक के महकमे सेहत ने जरूरी हिफाजती किट्स फराहम की। महकमे पुलिस ने भी अपना रोल अदा किया। म्युनिसिपल कमेटी लेह के जेर एहतमाम जिला इंतजामिया लेह के ताउन से इको पार्क लेह मेन मार्केट में आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। इस साल का थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने की लोगों से अपील की गई। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ज़राअत LAHDC लेह स्टेंजन चौसफिल प्रोग्राम के मेहमान खसूसी रहे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात UT लद्दाख संजीव खेरवार भी मौजूद रहे। यौम माहौलियात से मुतल्लिक मुख्तलिफ वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट्स को स्कूल के तलबा और फनकारों ने दिखाया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने म्युनिसिपल कमेटी लेह की कोशिशों को सराहा। उन्होंने हर एक पर जोर दिया कि वो अपनी जिंदगी में प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करके पायदार जिंदगी गुजारने का तरीका अपनाएं। उन्होंने कहा कि इस काम में इनफरादी शराकत बहुत जरूरी है। तकरीब में ADC लेह समेत दीगर मौजूदीन, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज लेह जाहिदा बानो, सदर म्युनिसिपल कमेटी लेह डॉक्टर ईशरम ग्याल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC लेह स्टेंजन रबकेस और यूनियन के मंदुबीन ने भी शिरकत की। अर्बन डिपार्टमेंट नंगाता स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके एग्जीबिशन जी का टडिक जाते हो कावेना आता गोरगान बोजुना एनवायरनमेंट डे जगह बीट द प्लास्टिक आले बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन आता प्लास्टिक चम जियो ते आता कजो खत्म चोन या चीफ या आता ई अर्थ का या आता एनवायरनमेंट प्लास्टिक का में मा सा मा कम चोचेस तने ये जिक सजादी ना आता ठू ने तो दांग दिनिया माने आता जुनु संगमा लांगाता ई स्कूल में खचन दुख जरते ई कंपटीशन में चोस्ते नो कावेना कैटेगरी निस होत कैटेगरी चिक चिक पो आता प्रोफेशनल आर्टिस्ट का आर्टिस्ट कुन आता छेनमो यंग कोन ग्रेजुएट जरते होत कॉलेज ना ते संग में इका कोन मिंदा ग्यात चिगे कोन एग्जीबिशन जाते दुख ते मन बंगाता स्कूल बंच यंग आता इका एग्जीबिशन जाते होत ये मीमा समाज जुआ इन। हाँ, ये एक जो लिवेबल है और वो लेडिक कोलेबोरेशन में एक ये ऑर्गेनाइज किया हुआ था। जो कंपटीशन है वो प्लास्टिक टू आर्ट उनका ये थीम रखा हुआ था।
तो प्लास्टिक में क्या कर सकते थे, ये आर्टिस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी थे, तो हमने पार्टिसिपेट किया और उसमें हमने ये प्लास्टिक को एक ये मुर्गा बनाया। तो इसमें एक स्टोरी क्रिएट किया हुआ कि मुर्गा ने अपने अंडे को बचाने के पीछे वो दौड़ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो चींटी है, 2 चींटी को नहीं संभाल पाया और नीचे एक अंडा गिर गया, वो दोनों नीचे देख के बैठा हुआ है और 3 चींटी उठा के लेके जा रहा है। और जो ये मुर्गा है वो एक मोशन में है कि उसके पीछे दौड़ रहा है। तो ये एक फॉर्म क्रिएट किया, जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करके फिर इसके ऊपर पेस्ट करके ऐसे कुछ बनाया हुआ सर। सर आपने बहुत ही अच्छा बनाया। ये आपको बनाने में कितना दिन लगा इसका दिन मैं पूरा कंप्लीट बताऊं तो 4 दिन लगे थे। एक दिन मटेरियल कलेक्ट करने में, जो वेस्ट मटेरियल था जो मुझे चाहिए थे उसको कलेक्शन में लगा था एक दिन, फिर 3 दिन इसको बनाने में लगे थे सर। तो इसका आर्मेचर सेटअप करना, फिर उसके ऊपर ये हीटअप करना, तो पहले तो एक एक्सपेरिमेंटल वर्क भी था कि इसको कैसे बिल्डअप करें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लगने वाला ट्रैफिक जाम मुसाफिरों, आम आवाम के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। आए रोज मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर राब्ता सड़क को बंद रखा जाता है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर घंटों जाम लगा रहता है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर फंसे ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ट्रक, टैंकर व ताज़ा माल लिए ड्राइवरों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ता है। वहीं मुसाफिर बरदार गाड़ियों को भी कई घंटों तक जाम में दरमानदा रहना पड़ता है, जो सवारियों और ड्राइवर दोनों के लिए वबाले जान है। अब इधर रास्ते में खड़े हैं, कोई भूख लग रही है। क्या प्रशासन से क्या अनुरोध करेंगे आप? सर अभी क्या कर सकते हैं कि थोड़ा जाम खोला जाए, थोड़ा चलने में परेशानी खुल जाए तो अच्छा हो जाए। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी से ट्रैफिक निजाम बहाल करने का पाबंद तो है, लेकिन जिला रामबन में मुख्तलिफ मकामात पर जारी 4 लेन प्रोजेक्ट का काम जैसे ढलवास, कैफेटेरिया मोड़ व शेर बीबी में एकतरफा ट्रैफिक चलाने से ट्रैफिक पुलिस का काम मजीद मुश्किल कर देता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम शिद्दत अख्तियार करता है और आम लोगों को इससे हर दिन घंटों दरमानदा रहना पड़ता है। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा ने आवाम से ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करने की अपील की है। आपके माध्यम से मैं 2-3 बातें आवाम की करना चाहता हूँ। पहला मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो ट्रैफिक एडवाइजरी आती है उसको पूरा पालन किया जाए। जैसे कि एडवाइजरी में सबके लिए गुंजाइश है, आप चाहे जम्मू से ट्रैफिक आ रहे हैं, चाहे श्रीनगर से ट्रैफिक आ रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि मेजॉरिटी लोग एडवाइजरी को पालन भी करते हैं, लेकिन चंद अशखास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाकी को परेशानी झेलनी पड़ती है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तामीराती कंपनियों और ट्रैफिक हुकाम को मौसर तरीके से निपटना होगा, ताकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा के दौरान इस तरह की मुश्किलात न खड़ी हों और आम लोगों को भी हर दिन के ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों को परेशानियां कम से कम हो और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो मैसेज है उसको भी हमारी कोशिश है आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए। मुगल रोड को एक बार फिर आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और कश्मीर के जिला पुंछ में लाल शरीफ जियारत में उर्स में शिरकत के लिए जाने वाले अकीदतमंदों की गाड़ियां रच्छम के इलाके में कई घंटों तक ताजा मिट्टी के तोदे गिरने से मजीद ब्लॉक हो गई, सड़क पर मुख्तलिफ मकामात पर रुक गई। करगिल के काकसार गांव के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। ऑल्टो कार दरिया में गिरने से एक खातून की मौत हो गई, जबकि एक शख्स लापता है और 5 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है। इतलात के मुताबिक आज़मीन हज को विदा करके वापस लौटने के दौरान यह हादसा पेश आया है। मुतासरीन का एक ही खानदान से ताल्लुक बताया जा रहा है। जीएमसी राजौरी में इलाज के दौरान एक मुअम्मर शख्स की मौत हो गई। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि मरीज की मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। सुबह ही ऐसे इलाज के लिए जीएमसी में दाखिल कराया गया था और दोपहर में उसकी मौत हो गई। लवाहिकीन ने मामले की जांच करने और लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पुंछ जिले के सावीजियांग गांव में आवारा कुत्तों ने एक घंटे के अंदर 4 लोगों पर हमला करके जख्मी कर दिया। तिब्बी मरकज पर डॉक्टरों की अदम मौजूदगी पर लोग मजीद बरहम हो गए। लोगों ने धरना दिया और बीएमओ के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में
सावजिया चौकी के इंचार्ज PSI अनिल शर्मा ने मुजाहिरीन से बात की और जख्मियों को एम्बुलेंस में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। सारे यहाँ पे इंसिडेंट हुए, ठीक है, मौके पे ना कभी डॉक्टर मिलता है, ना कभी सिरिंज मिलती है, ना कभी कुछ। अगर एक डॉक्टर यहाँ पे छुट्टी पे है तो बाकियों का फर्ज बनता है कि वो PHC संभालें, या अगर एक डॉक्टर होता चलो मान लेते वो छुट्टी पे है, उसको भी घर जाना है, अब दूसरा कहाँ है? सुनने में आ रहा है वो क्लिनिक चला रहे हैं अपना, वो तो फिर गलत है ना सर। यहाँ अभी हम इसको जो है नौजवान इतने खड़े हैं यहाँ पे, हम PHC सावजिया को ताला लगा रहे हैं, ठीक है, और जिसको आना होगा ताला खोलने के लिए वो आएगा, हमसे पहले बात करेगा फिर अंदर जाएगा। हमारा घर रोड के साथ है, तो वहाँ पे कुत्ते ने मेरे छोटे भाई को और मेरे पापा को काटा, तो हम वहाँ से इस एक्सपेक्टेशन से आए PHC सावजिया में कि यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कितना बड़ा PHC बना हुआ है यहाँ पे, ये बिल्डिंग है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस वक्त एक भी स्टाफ का मेंबर नहीं है, सिर्फ सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पे, जो स्वीपर हैं और ड्राइवर वगैरह हैं, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस वक्त PHC सावजिया में, वो उनमें से यहाँ पे कोई एक भी नहीं है। और सुनने में ये आया है कि इस वक्त सबकी प्रेजेंट चल रही है हॉस्पिटल में, लेकिन प्रेजेंट यहाँ पे कोई नहीं है। अभी अगर यहाँ पे कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे आग लग जाती है, कुछ और हो जाता है, तो यहाँ पे इस वक्त कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आर्मी गुडविल स्कूल फ्रोना ने 1999 करगिल जंग के दौरान फौज की मदद करने वाले बहादुर अफराद को उनकी नुमाया खिदमात पर एजाज से नवाजा। आर्मी गुडविल स्कूल फ्रोना में 1999 करगिल जंग के दौरान यार मोहम्मद खान और मोहम्मद यूसुफ लोन के गैर मामूली बहादुरी और बेलोस खिदमात के मुजाहरे पर फख्र महसूस किया। तलबा, वालिदैन, स्कूली अमला, गाँव के नुमाइंदों, फौजी अफसरान की मौजूदगी में इन बहादुर अफराद को एजाज से नवाजा गया। यार मोहम्मद खान 1999 से पहले जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रिटायर्ड सिपाही थे और मोहम्मद यूसुफ लोन ने जंग के दौरान रजाकाराना तौर पर हिंदुस्तानी फौज की मदद करके बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। आर्मी गुडविल स्कूल फ्रोना मकामी कम्युनिटी के साथ मिलकर तलबा में हुब्बुल वतनी, जुर्रत और क़यादत की इक़दार को उभारने के लिए यार मोहम्मद खान और मोहम्मद यूसुफ लोन से रूबरू करवाया। प्रोग्राम इस तरह थे सर कि हमारे यहाँ पे 2 सिविलियन को बुलाए गए थे जिन्होंने 99 के वार में हमारे आर्मी का साथ दिए थे। 2 त्रास से हमने बुलाए थे, उसमें से एक है नूर मोहम्मद जो 91 में रिटायर हुए थे। उसने रिटायर होने के बाद भी मतलब फौज का काफ़ी साथ दिया था, तो हमारे कमांडर साहब ने उनको यहाँ फैसिलिटेशन के लिए मतलब कुछ प्राइज़ उनको रखे थे, तो ताकि यहाँ पे सुकून में इसलिए रखे थे ताकि बच्चों से वो लोग इंस्पायर हो, आगे भी मतलब बच्चे आगे जाके इस तरह का कारकर्दगी दिखाए अपने ज़िंदगी में और आगे बढ़े, मतलब एज ए फौजी बने। जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लद्दाख M कंजांग ने आज ज़ेर तामीर यूथ हॉस्टल और आइस हॉकी रिंग ब्यामथांग करगिल का दौरा किया। जॉइंट डायरेक्टर ने मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव एजेंसी को आइस हॉकी रिंग की बरवक्त तकमील की हिदायत दी और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि इस साल आइस हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद मज़कूरा ग्राउंड पर होना चाहिए। उन्होंने यूथ हॉस्टल को बरवक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। GRP उधमपुर ने उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जन्मभूमि के जनरल कोच से मंशियात की एक बड़ी मिकदार जब्त की। रेलवे स्टेशन उधमपुर पर सब इंस्पेक्टर माजिद हुसैन की सरबराही में गश्ती टीम को ट्रेन जन्मभूमि के जनरल कोच में एक लावारिस बैग मिला और इस बैग में तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत ममनुआ अद्वियात बरामद हुई। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, इसीलिए हुकूमत ने हर घर को पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। मेंढर का महकमे जल शक्ति इस मिशन पर बखूबी काम कर रहा है। इसके बावजूद अभी भी कई लोग पानी के लिए परेशान हैं। आज भी मेंढर में कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर हुकूमत की स्कीमें बुरी तरह नाकाम होती दिखाई दे रही है। यहाँ के कई इलाकों के अवाम पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मेंढर हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर दूर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ गांव अपर ढराना के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इस मोहल्ले में लगभग 7 साल पहले हुकूमत की तरफ से 2 वाटर टैंक बनवाए गए थे और इनमें पाइपें भी लगाई गई थी।
मगर मकामी लोगों का कहना है कि इन्होंने आज तक यहाँ पानी नहीं देखा। हाई स्कूल है ड्राना, इसके साथ में बना हुआ है जो ये बाग मल्ला वार्ड नंबर 2-3 में ये पानी जाता है, और आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि यहाँ को पाइप लगानी है, यहाँ इसमें पानी डालना है। लिफ्ट स्कीम चल रही है, वो खाली कागजों में चल रही है, और उसमें रिटर्न में ये बोल रहे हैं कि जी पानी चल रहा है। कुछ आज तक कोई पानी की एक बूंद के लिए भी ये लोग और गरीब लोग हैं तरस रहे हैं, जिसकी वजह से किसी सरपंच ज़रात ने, किसी नेता लीडर लोग ने भी आज तक हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँचाई। 10-20 पाइपें लगाकर वो शो करके और इसमें बता करके ये पानी चल रहा है, कुछ भी आगे पूरा पाइप कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी घर में। हम 1 साल से तरस रहे हैं कि पानी का नाम निशान नहीं है, और ना ही कोई आदमी यहाँ ड्यूटी वाला है, लेने ऐसे पड़ी हैं। और हम बहुत दफ़ा हमने शिकायत किया, लेकिन हमारी शिकायत का कोई असर नहीं हो रहा, ना कोई अफसर सुन रहा है। हम मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हमारी बात सुनने के लिए आए हैं और हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएं, ताकि हम पानी का जो अजाब है हम पे, इसका कोई हल हो सके। मकामी लोगों ने बताया कि पानी की परेशानी की वजह से बच्चियां तालीम से भी दूर रहे। लोगों ने महकमे PHE को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमे के मुलाजमीन की लापरवाही और गैर संजीदगी से कई वाटर सप्लाई स्कीमें बंद हो गई हैं। दूसरी जानिब अवामी मुश्किल को देखते हुए फौज ने पानी सप्लाई शुरू की है। जो पानी का मसला है ये देखो, और फौज नहीं देगी पानी तो हम कहाँ जाएंगे। ये जो PHE का मसला है वो हमको 1 साल में 1 बार पानी देते हैं, कोई लैंडमैन नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे। फौज का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, फौजी ने जिनने हमको पानी दिया। स्कूल में बच्चों को पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। स्कूल में पानी की अदम फराहमी से तलबा पीने का साफ पानी और बैतुल खला में इस्तेमाल के लिए पानी अपने घरों से बोतलों में भरकर लाते हैं। मैं हाई स्कूल ड्राना की स्टूडेंट हूँ और यहाँ कोई पानी नहीं है। हम DC साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि यहाँ जल्द से जल्द पानी बच्चों को मिले, और टीचर हमें बोलते हैं कि चश्मे में जाओ और वहाँ से पानी लाए। हम क्या पढ़ेंगे अगर ऐसे हम पानी के लिए जाएंगे। तो ये मैं DC साहब से गुजारिश करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द बच्चों को पानी मिलना चाहिए। मैं यहाँ स्कूल में पढ़ता हूँ, हमें पानी नहीं मिलता। यहाँ से बच्चे जाते हैं दूसरे घर, वहाँ से बोलते हैं हमारे घर पानी नहीं है। तो स्कूल में पानी नहीं है, यहाँ से हमको देते नहीं है पीने के लिए। SDM मेंटर जहांगीर खान ने कहा कि वाटर सप्लाई स्कीम के तहत बोरवेल लगाई गई थी, लेकिन बोरवेल फेल हो गई, जिससे इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। महकमे की जानिब से दूसरे बोरवेल का काम शुरू किया गया है और इलाके में जल्द ही पानी की सप्लाई होगी। लिफ्ट स्कीम है हमारी, इसका नाम है ग्रंग छन्नी बाग बसोनी स्कीम है। इसमें टोटल 4 बोरिंग थी, बोर करने थे। चारों के 4 बोर कर दिए थे, बट एक जो बोर है वो ड्राई निकला, तो उसकी जगह दूसरी जगह एक और सिलेक्ट की है हरियाला करके। हरियाला में जो है वो 2 दिनों में वो बोर जो है वो ड्रिल कर दिया जाएगा। तो ये जो 2 टैंक्स बने हैं, एक तो हाई स्कूल ड्राना के पास है और दूसरा भी उसी के एडजॉइनिंग में है। तो ये जो नीचे हमारा ड्रिल होगा जहाँ पे पंप, इससे इसको जो है वो राइजिंग जो दी जाएगी और वहाँ से फर्दर वाटर सप्लाई जो है कंसर्न एरिया में दे दी जाएगी। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था। इस मिशन का मकसद 2024 तक हर घर को नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाना है, लेकिन LOC के करीब के लोग अब भी प्यासे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नाजिम अली खां की रिपोर्ट। पुंछ जिले के सुरनकोट एजुकेशन जोन में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने की जानिब से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरमीढकी ग्राउंड में इंटर स्कूल खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया, जिसमें सुरनकोट जोन के मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों खिलाड़ियों और फिजिकल टीचर्स ने कबड्डी, शतरंज, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टग ऑफ वॉर जैसे खेलों में हिस्सा लिया। इफ्तिताही तकरीब की सदारत जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर्स कुलवंत सिंह और परवेज मलिक आफरीदी ने की, जबकि SHO मंडी मुख्तियार अली मेहमान खसूसी थे और इंटर स्कूल्स का इफ्तिताह किया, जिसके बाद शाम तक मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके अंदर तो जितनी भी टीमें, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये जो मेरी तरफ से यही मैसेज है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है गेम्स में, स्पोर्ट्स में जो है हम लोग हिस्सा लें, ताकि
नशे और हर किस्म की बुराइयों से बचे, हमारे जो है हमारा फ्यूचर जो है वो इस चीज़ से बचा रहे। और जोन का जो है अंडर 14 कैटेगरी में जो है बॉयज़ की कैटेगरी में यहाँ पर जो है इंटर स्कूल जो है जोनल लेवल जो है टूर्नामेंट हो रहा है और ये डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से हो रहा है और ये पूरा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है तमाम इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी है SHO मंडी मुख्तार हुसैन साहब और हमारे ZPO सुरनकोट कलवंत सिंह जी की देख रेख में ये इवेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली मरतबा देखा गया है कि बहुत सारी पार्टिसिपेशन जो है हो रही है और सुरनकोट जोन में आज 1250 बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया है और इसमें खो खो है, बैडमिंटन है, टग ऑफ वार है, चेस है, कैरम है और कबड्डी का जो है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।